गुड इवनिंग। आप जो बोलेंगे मैं सुन नहीं सकूंगा, इसलिए चैट में लिखना है जो भी लिखना है। ओके, सो लास्ट टाइम क्या किया था हमने? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल कर रहे थे ना। हाँ, मैंने बोला था शायद आज दो साइंटिस्ट से आपकी मुलाकात कराऊंगा। ओके, तो चलिए ठीक है, कर लेते हैं मुलाकात। सबसे पहले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है कोल्ब। सो विल सी दिस कोल्ब्स रिएक्शन। Okay, so now in this, the question can be, how will you convert carbolic acid into salicylic acid? अब ये अपना क्वेश्चन है। सो हाउ टू स्टार्ट दिस? मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑर्गेनिक में काफी चीजें आपको याद रखनी पड़ती हैं। अब ये कार्बोलिक एसिड से सैलिसिलिक एसिड आप कुछ भी ऐसे मिला के नहीं बना सकते। इसका नाम है कोल्ब्स रिएक्शन। सो जैसा कि पहले भी अपनी बात हुई है कि मैंने बोला है, जब कोई साइंटिस्ट आपको नजर आए, साइंटिस्ट का नाम दिख रहा है तो जरा इनकी माँ से मिल लें। मेन एड एरो, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं पता होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट आप क्या ऐड करोगे। सो इन दिस, आपका जो मेन मटेरियल है, इन बुक इट इज नॉट गिवन। बुक में तो सोडियम फिनॉक्साइड से स्टार्ट किया है, बट वी कैन राइट हियर मेन। इसका अगर आप लें तो फिनॉल लिखना होगा। ये लाइन जरा ठीक कर लें। फिनॉल। सो इन दिस से वेरी फर्स्ट वी रिएक्ट विद NaOH। सबसे पहले हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने वाले हैं। फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग CO2 से रिएक्शन करेंगे। सो सबसे पहला जो आपका स्टेप है उसमें एरो पे कुछ नहीं लिखना है, बट सेकेंड स्टेप में आप ऐसा करेंगे, दो एरो कर लेंगे। एक सबसे पहले एरो पे आएगा 398 कैल्विन एंड 6 atm, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और सेकंड जो है वो आपका एसिड हाइड्रोलिसिस। अगर बुक में देखा जाए, टेक्स्ट बुक अगर हम देखें, सो दिस वेरी फर्स्ट स्टेप दे हैव नॉट गिवन, ये उन्होंने शो नहीं किया है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर आपने लिख दिया या अगर आपको पता है तो कोई गलत बात नहीं है कि अरे भाई ये तुमने पढ़ लिए तो बहुत बुरा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो यही आपका मेन एड एरो जो आप देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा। So what is the main material here is phenol. So phenol is first reacted with sodium hydroxide. फिर जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा, that is further reacted in the sense we can say heated with CO2 at 398 Kelvin and 6 atmospheric pressure। ठीक है। या फिर मैं ऐसे और एक काम करता हूं आपको और समझाने के लिए। I'll write here, पहले आपको A मिलेगा जो आपको बाद में बी देने वाला है, और फाइनली सी मिलेगा। और सी क्या होगा? सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। एक्चुअली जब बेटा रिएक्शन करके दिखाऊंगा ना, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, यू विल अंडरस्टैंड मोर। अभी फिलहाल तो आप इतना ही देख लीजिए। क्या चीजें देख के रखनी है आपको? आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कोल्ब्स रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल इज फिनॉल विच इज फर्स्ट रिएक्टेड विद बेस। आप एक चीज और याद रख सकते हैं, बहुत आसान सा काम है। ये फिनॉल का दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। तो जैसे कि मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है कार्बोलिक एसिड। तो एसिड का रिएक्शन पहले आपको बेस के साथ करना है। दिस एसिड रिएक्ट्स विद बेस। ठीक है। और जब एसिड और बेस का आप रिएक्शन करोगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा।
फिर वो सॉल्ट का रिएक्शन किसके साथ करना है? दैट सॉल्ट इज हीटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख लीजिए 6 atm। और फिर इसके बाद जो जो आपको अगला नेक्स्ट मिलने वाला है, जो भी इंटरमीडिएट मिलेगा, दैट इज ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स फाइनली सैलिसिलिक एसिड। तो बेटा ये तो सारी बातें हो गई हैं, पर जब हम एक्चुअल रिएक्शन करते हैं ना, तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सो विल स्टार्ट दैट, वो हम देखते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस, अब इसकी मदद से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे हमारा सबसे पहला जो कार्बोलिक एसिड है, सो आप खुद सामने से देख सकते हैं, इन दिस फॉर्मूला इट इज गिवन वी आर गोइंग टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि इन दिस रिएक्शन HOH वाटर मॉलिक्यूल इज गिवन आउट, और जो प्रोडक्ट यहां बनने वाला है दैट इज वेरी सिंपल हियर, वो है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम लिख देते हैं, विल राइट हियर सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है। अब आप टेबल में अगर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अगर हम देखें तो अब हमें CO2 से रिएक्शन करना है। मींस योर दिस sodium phenoxide is heated with CO2. Why I'm saying heated? Because temperature is given 398 Kelvin here under 6 atmospheric pressure. Now see what happens. अब आपको क्या मिलने वाला है? The product which you are going to get is, देखिए आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा, थोड़ी सी आपको तकलीफ परेशानी होगी, बट डोंट वरी, इसका मैकेनिज्म मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे जब स्ट्रक्चर में ऐसा लिखूंगा ना, आपको लगेगा अरे सर ये आपने क्या कर दिया, आपने ऐसे कैसे कर दिया। तो बेटा वो सिखाने के लिए मैकेनिज्म में करता हूं। अभी जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस रिएक्शन विल गो फॉर मैकेनिज्म। तो ये मैटर आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी प्रोडक्ट बना है इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट। आपको ये परेशानी हो रही होगी कि सर ये ONA ऊपर है तो आपका सोडियम आपने इधर राइट में क्यों कर दिए, एंड ऑल दैट, यू नो हाउ दिस, ये कैसे जगह बदल गई, ये OH कहाँ से आ गया। मीन्स ये जो आपका सोडियम फिनॉक्साइड है, दिस सोडियम फिनॉक्साइड, ये सोडियम सैलिसिलेट बना कैसे? तो बेटा इसके लिए मैंने आपको अभी बोला है कि मैं अभी मैकेनिज्म करके आपको ये समझाऊंगा कि कैसे हुआ। फिलहाल तो आप याद रख लीजिए कि सोडियम सैलिसिलेट, या फिर एक और पहले मैं प्रोडक्ट लिख दूं फिर आपसे बात करता हूं। जैसे कि मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट है जो बनने वाला है, उसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, विच इज लाइक दिस। ये रहा आपका सैलिसिलिक एसिड। सबसे पहले स्टेप में आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कार्बोलिक एसिड है विच रिएक्ट्स विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। बहुत आसान सा काम है, आप याद रख लीजिएगा। कोल्स में पहले एसिड का बेस से रिएक्शन करना है, फिर ये सॉल्ट जो है दैट इज हीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। टेम्परेचर आप देख लीजिए 398, प्रेशर देख लीजिए। बस आपको यहां परेशानी आ रही कि स्ट्रक्चर कैसे हुआ, कैसे याद रहेगा। अगर आपको सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर याद है, और याद रखना भी है, हमें मालूम रखना है, क्योंकि एस्प्रिन अगर प्रिपेयर करना है सो दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। और डिफरेंस भी आप देख लीजिए ना जरा, मींस आपका जो स्टार्ट था और एंड था, जरा देखिए जरा डिफरेंस क्या दिख रहा है दोनों में। एक कार्बोक्सिल ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, ऑर्थो पोजीशन, बस ये फर्क है कार्बोलिक में और सैलिसिलिक में। तो अगर आपको सैलिसिलिक पता है तो ये क्या चीज है, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक है और कुछ नहीं है। मतलब अगर किसी को याद रखने में दिक्कत हो रही हो तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि जैसा कि आप जानते हैं कार्बोलिक का फॉर्मूला मालूम है, सैलिसिलिक का आपको पता है, तो सैलिसिलिक बनने के पहले, है ना, उसके जस्ट पहले वाला जो स्टेप है, तो अगर आपका ये लास्ट में सैलिसिलिक है तो ये क्या रहा, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक।
और उसके पहले की चीज आपको मालूम है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि फाइनली हमें मिल गया सैलिसिलिक एसिड, है ना, बाय कोल्ब्स रिएक्शन। पर अब और एक्चुअल मैकेनिज्म अगर आप जानना चाहते हैं तो बेटा हम लोग यहाँ मैकेनिज्म लिखेंगे और आप देखिए कि किस तरह से रिएक्शन होता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं मैकेनिज्म। इट इज नॉट गिवन इन बुक, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, तो आप जरा ध्यान से देख लीजिए बेटा। ये मैकेनिज्म आपको स्टार्ट करना होगा सोडियम फिनॉक्साइड से। सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मूला इज दिस, ये देख लीजिए, ये रहा आपका सोडियम फिनॉक्साइड, और प्लस आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज हियर, और हम आप देखेंगे क्या होगा। ओके, सो नाउ इन दिस here we have minus and plus, as you know, and oxygen already having टू लोन पेयर, उसके पास दो लोन पेयर पहले से है, और फिर आपका माइनस चार्ज भी है। अदरवाइज और अच्छा करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, वो मैं दो लोन पेयर पहले कर दूं, से आई राइट दैट टू लोन पेयर इज देयर, और उसके साथ में निगेटिव होना मतलब समझ रहे हैं, एक और लोन पेयर है। टोटल ऑक्सीजन के पास तीन लोन पेयर है, ठीक है। अब एक्चुअल मैकेनिज्म होता क्या है, दिस ऑक्सीजन पुल्स इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन इसने पुल किया तो ऑक्सीजन विल गेट फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज, और आपके कार्बन को मिल जाएगा फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज। मतलब आपका कार्बन गरीब हो चुका है। कैसे? इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया? ऑक्सीजन ने ले लिया। अब इस कार्बन की गरीबी कौन दूर करेगा? तो यहां से जो पाई इलेक्ट्रॉन है देखिए, वो जाके इलेक्ट्रॉन देगा उसको। पर ये इलेक्ट्रॉन जाने के बाद व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इधर जो आप कार्बन देख रहे हैं वो डेफिशिएंट हो जाएगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो वो कमी कौन पूरा करेगा? सो फॉर दैट दिस लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड। आप सारा प्रोसेस देख लीजिए कैसे चल रहा है। सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई? ये जो ऑक्सीजन आपका है दैट पुल्स इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पुल किया, कोई भी पुल कर सकता है, ऊपर का ऑक्सीजन नीचे का ऑक्सीजन, कोई भी एक पुल करेगा। पुल किया, कार्बन आपका क्या हो गया? डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो अपने केमिस्ट्री में मैकेनिज्म में आप देखोगे तो यही होता है, एक जन इलेक्ट्रॉन पुल करते हैं, वो बंदा गरीब हो जाता है, फिर पड़ोस में से, बाजू में से देखिए कोई आएगा मदद करने, पर जब मदद करने आएंगे तो उनके फैमिली में ही कोई गरीब बन जाएगा। अब इसकी मदद कौन कर रहा है? ऊपर देख लीजिए, यह ऑक्सीजन जिसके पास तीन लोन पेयर अगर कहें हम लोग, आउट ऑफ थ्री एक लोन पेयर डीलोकलाइज हो गया। तो कैसा दिखाई देगा ये आगे? पर मैं आपको एक चीज और यहां बता दूं कि एक और हमें कुछ देखने यहां मिल रहा है, जैसे कि ये जो आपका ऑक्सीजन है नीचे की तरफ, वो आयोनिक बॉन्ड बनाता है, दिस फॉर्म्स आयोनिक बॉन्ड विथ सोडियम। अब देखिए आपको समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर कैसा बनने वाला है। ये आपका हेक्सागोन आ गया, ये बॉन्ड अपनी जगह, ये भी अपनी जगह पे है। नाउ यहां देखिए ये किसको कनेक्ट होने वाला है? कार्बन को। लेफ्ट में आप देखते रहना, एंड उसके पास ऊपर जो था मैंने नीचे लिख दिया है। और यहां देखिए दिस ऑक्सीजन आई एम राइटिंग हियर ओ, पर ये ओ किसको कनेक्ट हुआ है जरा ऊपर देख लीजिए, सोडियम के साथ कनेक्ट हुआ है। तो दिस माइनस प्लस एंड व्हाट, और यहां क्या हो जाता है अगर यहां देखने जाएं, सो हाँ ऊपर की तरफ जो मुझे लिखना पड़ेगा दैट इज डबल बॉन्ड ओ। कितने लोन पेयर यहां शो कर सकते हैं? यहां दो लोन पेयर शो कर सकते हैं। तो ये तीन थे ना, मैंने आपको बताया था। तो जो निगेटिव है ना यहाँ पे, वो भी एक लोन पेयर ही है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब आगे क्या हो जाएगा? नेक्स्ट व्हाट विल हैपन नाउ, अब आगे देखते हैं अगले स्टेप में। यहां मुझे आपके लिए एक हाइड्रोजन भी शो करना था, ये देखिए इस तरह से, बिकॉज
देयर इज वन हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन अंदर है। ओके, नाउ विल सी। अब आगे मैकेनिज्म में क्या होने वाला है। अब यहां से आपका जो हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन दिस गोज बैक, और फिर यहाँ का डबल बॉन्ड वापस चला जाता है। ओके, सो आपके ऑक्सीजन के पास अब कितने लोन पेयर हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। मीन्स दिस लोन पेयर गिव्स इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन। बोलते हैं ना, बहुत बार टीचर्स आपको बोलते हैं ध्यान देते रहना, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह आपको भी ध्यान देते रहना होगा। या फिर ये हाइड्रोजन को जरा मैं और सही तरीके से लिख दूं तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। दैट इज ये, और थोड़ा सा इस ये स्ट्रक्चर को भी और अच्छा कर देते हैं। ये मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब कैसा दिखाई देगा स्ट्रक्चर, एरो भी थोड़ा छोटा ही करना पड़ेगा तो आप यही देख पाएंगे सब कुछ। हाँ, नाउ विल से दिस। ये देखिए डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये आ गया आपका, इधर O हो जाएगा। और आप देख रहे हैं ऑक्सीजन कनेक्ट्स विद हाइड्रोजन, OH मिल गया। लोन पेयर कितने हो जाएंगे आपके पास, 2 लोन पेयर। अब आप सोच रहे होंगे सर 2 कैसे हुए। बेटा देखो यहाँ एरो से जा रहा है ना एक लोन पेयर, और बाकी इधर आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा ONA। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस हियर, अगला स्टेप क्या हो जाएगा। बाद में एसिड हाइड्रोलिसिस करना है, तो एसिड हाइड्रोलिसिस होता है H3O प्लस। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम ऐसे करेंगे HOH। सो आपका जो फाइनल स्ट्रक्चर बनने वाला है वो जरा देख लीजिए कैसा दिखाई देगा। ये रहा आपका फाइनल स्ट्रक्चर। अभी मैं आपको बोलने की इजाजत दे दूंगा, तो आप जरा पूछ लीजिएगा आपको क्या पूछना है यहाँ पे। और प्लस आपको मिल जाएगा NaOH, जो कि बाई प्रोडक्ट के बारे में हम बात नहीं करते, ठीक है। सो ये रहा सारा मैकेनिज्म। फिर से एक बार समझाऊंगा, क्यों मालूम है, मैकेनिज्म एक बार आपको ये बात समझ में आ गई ना कौन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, फिर तो बहुत आसानी हो जाती है। बेटा इसको क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि ऐसा लगता है कि जैसे देखो बहुत अच्छा कोई गीत गा रहा है ना, या कोई बहुत अच्छा डांस कर रहा है, तो क्या बोलते हैं, वंस मोर बोल देते हैं ना। तो ये हमारा मैकेनिज्म वंस मोर वाला ही है। इसको जब एक बार और समझाया जाए तब जाके और बढ़िया समझ में आ जाता है। बेटा ये चीज ऐसी है कि एक बार इसको और ठीक से देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ कहाँ पे आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओके, तो बेटा हमने शुरुआत कैसे की थी फिर से देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन पुल्स इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन गेट्स फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज, कार्बन गेट्स फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज। मतलब डेफिशिएंसी हो गई है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। अब इलेक्ट्रॉन कमी हो गई है तो बेटा उस कमी को कौन पूरा करने वाला है, तो उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए दिस बेंजीन में से पाई इलेक्ट्रॉन, बेटा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। पर ये डोनेशन करने के बाद देन फर्दर व्हाट हैपेंस, यहाँ पे कार्बन है जो डेफिशिएंट हो जाता है, तो उसकी डेफिशिएंसी कैसे कम हो जाएगी। सो दिस लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है ना, दैट गेट्स ट्रांसफर्ड या डीलोकलाइज्ड आप बोल सकते हैं। पर इसी दौरान एक और चीज देखने मिलती है कि जो ऑक्सीजन आपका ज्यादा रिच हो रहा है ना, यही रिच वाला ऑक्सीजन फॉर्म्स आयोनिक बॉन्ड विथ सोडियम। अब इतनी सारी चीजों को जरा आप गौर से देखना और बेटा कोशिश करना कि ये कैसे हम लिख पाएंगे, कौन सा लिखना होगा अपने को, ये राइट साइड वाली चीजें कैसी लिखी जाएंगी सब यहाँ पे। ओके ठीक है, देख लेते हैं वापस। तो देखिए लेफ्ट में आप देखते रहेंगे तो आप लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। जरा देखिए ये बॉन्ड किससे कर रहा है, कार्बन के साथ। कार्बन ऊपर डबल बॉन्ड है, तो मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ डबल बॉन्ड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ देखिए क्या दिख रहा है, ये O विच कनेक्ट्स विथ सोडियम, तो कनेक्ट्स विथ सोडियम, ONA। माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, चले कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ऊपर की तरफ क्या दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, और क्या है, ऑक्सीजन है।
कितने लोन पेयर है? 3 है। क्यों 3? 2 दिख रहे हैं, एक निगेटिव है, 3 लोन पेयर है, तो 3 में से बचे 2 लोन पेयर। और यहाँ एक चीज मैं आपको बताना पिछली बार नहीं बता सका था, वो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है आपका। जैसे यहाँ पे लेफ्ट में देखिए, यहाँ हाइड्रोजन है, जो शो करना जरूरी था हमारे लिए, क्योंकि जब हम शो करेंगे तभी आपको समझा सकेंगे कि एग्जैक्टली फर्दर व्हाट हैपेंस। अब अगले स्टेप में क्या हो जाता है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अगर हम लोग हल्का सा नीचे की तरफ लिख दें इस तरीके से, बेटा नीचे रहेगा ज्यादा अच्छा दिखेगा ये। सो ये स्टेप में अब क्या हो जाता है, नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस। सो बेटा देखिए, ये बॉन्ड आपका यहाँ पे रिवर्स देखे जा रहा है, क्योंकि रेजोनेंस के लिए वापस इलेक्ट्रॉन को जाना होगा। सो दिस गोज बैक, ये वापस चला गया। अब ये ऑक्सीजन बहुत रिच हो जाता है, और ये देखिए हाइड्रोजन आपका गरीब हो रहा है, अब इलेक्ट्रॉन कमी आ गई है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, उसकी गरीबी अब कौन दूर करेगा? तो इसकी गरीबी दूर करने के लिए देखिए ऊपर से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यही सारा आपको अंडरस्टैंड करना है। अब ये जो कुछ यहां आपने देखा है, ऑल दिस यू हैव टू राइट इट डाउन, नीचे की तरफ लिखना है। मैकेनिज्म बेटा समझना और समझाना एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है, जो कि ये चैलेंज हमने ले लिया है, क्योंकि हम ये बात याद रखते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस बात को ध्यान में रख के बेटा हम ये कोशिश में लग गए, और ये देखिए इसी कोशिश के साथ हमारा ये सोडियम सैलिसिलेट तैयार हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस में यहाँ HOH हो जाएगा, और ये जो लेफ्ट वाला पार्ट आप देख रहे हैं वही आपका सैलिसिलिक एसिड है। ठीक है, तो इसको आप भी सोचना है बेटा, इसका इस मैकेनिज्म को मैं जनरली में क्या बोलता हूँ पता है? मैं बोलता हूँ कि अमीरी और गरीबी है यहाँ पे। एक बंदा इलेक्ट्रॉन पुल कर लेता है, मतलब ऑक्सीजन, कार्बन गरीब हो जाता है, उसकी मदद पड़ोसी करता है, फिर पड़ोसी गरीब हो जाता है। बस ये अमीरी गरीबी चलती रहती है। और ये अमीरी गरीबी किस बात की है? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स बेटा, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन ही मैकेनिज्म है। ठीक है, चलिए अब आपसे बात करते हैं बेटा। जी बोलिए। आप चैट में भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे किधर कोई दिक्कत कोई परेशानी आई है, जरा इसको ध्यान से देख लीजिए मैकेनिज्म। हेलो सर। जी बेटा बोलिए। तो वो थर्ड स्टेप में ना सोडियम कहाँ गया वो मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है, अच्छा सोडियम बताएंगे? बेटा साथ में तो है। अच्छा कौन सा, एक मिनट मैं लिखता हूँ बेटा, मैं लिखता हूँ, देखिए मैं नंबर लिखता हूँ। जैसे पहला स्टेप ये रहा हमारा, सेकेंड स्टेप इज दिस, ये मान लीजिए बेटा अपना थर्ड है, और ये अपना फोर्थ है। तो थर्ड वाला जो बोल रहे हैं ना अभी बेटा, ये तो NaOH बन जाता है ना बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ओके ओके सर। जी बेटा जी, वो तो दिख रहा है। और मैकेनिज्म बेटा, और आप अगर मैकेनिज्म समझना चाहें ध्यान से पूरा देख लीजिएगा, मैंने 2 बार समझाने की कोशिश की थी। इसमें होता यही है, एक ऑक्सीजन पुल करेगा, जैसे कि ऑक्सीजन कार्बन डेफिशिएंट हो गया। अब इस डेफिशिएंट कार्बन का फिर क्या हो जाएगा, इसकी मदद करने के लिए देखिए यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। फिर आपको यहाँ देखिए मैंने पिंक मतलब रेड कलर से सर्कल किया हुआ है, दैट कार्बन बिकम्स डेफिशिएंट, ऊपर से ऑक्सीजन दे रहा है इलेक्ट्रॉन। ये सारा जितना कुछ यहाँ हुआ है ना बेटा, वही सारा सब कुछ ध्यान में रख के ये बन जाता है। आप ऐसा करिएगा, आप इसको ना बेटा खुद से प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा, दिक्कत परेशानी हो रही है, आप वीडियो फिर से देखिए। ठीक है, एक बार देखेंगे 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस स्टोरी अंडरस्टैंड करनी है, तो ये बात बेटा आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे क्या हुआ। देखिए रोटेशन हो रहा है बेटा, यहाँ सारे जरा चेक करिए, ये देखिए कैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है। एक मिनट बेटा, ये देखिए इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ दे रहा है, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, वो इलेक्ट्रॉन वहां दे रहा है, कैसे साइकिल घूम रहा है, देख रहे हैं आप? यहाँ बेटा एक साइकिल नजर आ रही है इलेक्ट्रॉन की। हाँ, तो इसको बेटा कोशिश करिएगा, इसमें ये चीज कैसी होती है ना मैकेनिज्म, एक बार आप अंडरस्टैंड कर लोगे ना, बहुत बेहतरीन कर सकते हो। आप ना अगर चाहें अपने फ्रेंड्स को अगर पूछना चाहें ना, आप एक बार मैकेनिज्म बोलिए, तेरे को मैकेनिज्म पता है, बेटा डर जाएंगे। बेटा मैकेनिज्म का नाम कोई लेता ही नहीं है, सब डरे रहते हैं इससे। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर आप प्लान करें कि नहीं मैं कर दिखाऊंगा, मुझसे होगा,
और कुछ नहीं बेटा, बस इलेक्ट्रॉन का लेन देन है और कुछ नहीं है। इसने लिया, उसने दिया, उसने मदद की, वो गरीब हो गया, वो अमीर हो गया, बस लास्ट में आप जानते हो हर स्टोरी के एंड में क्या होता है, हैप्पी एंडिंग। ये देखिए हैप्पी एंडिंग हो गई, बस यही मैकेनिज्म। ठीक है, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे लास्ट के 10 मिनट में ना, समझिए कि अब हम लोग 8 बजे बात करेंगे बेटा। 8 बजे तक आपको सिर्फ मेरी बात सुनते रहना है। ओके, सो नाउ विल सी दिस आफ्टर दिस मैकेनिज्म एक्चुअली वी कंप्लीटेड दिस कोल्ब्स रिएक्शन। अब मैं आपको नया एक साइंटिस्ट मिलवाऊंगा, जोड़ी है 2 लोगों की। जैसे कि म्यूजिक में आप देखो ऐसे जोड़ी वाले मिल जाते हैं, तो वैसे हमारे पास भी हैं रीमा टाइमन। ये शायद से आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, एकदम इजी है, रीमो टाइमन, रीमा टाइमन रिएक्शन। तो चलो इनकी माँ से मिल लें। इनकी माँ जो है वो, आपको हर साइंटिस्ट की माँ से मिलना ही होगा, है ना। अच्छा चलो बेटा एक काम करते हैं, जब माँ की बात चल ही रही है तो जरा आप मुझे बता दीजिए, इनकी माँ के बारे में बताइए। ठीक है, आपने अभी लेटेस्ट पढ़ा है, मैं देख रहा था कि आप ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन कर रहे थे, इसका मतलब आपका वो रिएक्शन तो हो चुका है। तो बेटा फिंकलस्टाइन के माँ के बारे में अगर हम बात करें मेरी भाषा में बेटा, मैं जो बात करता हूँ उस तरीके से, ये तो आप IN है, ठीक है। तो इसका बेटा मेन मटेरियल क्या है, व्हाट इज द मेन मटेरियल ऑफ फिंकलस्टाइन? जी बोलिए। नहीं याद है बेटा आपको? ड्राई एसीटोन। नहीं बेटा, ड्राई एसीटोन तो बेटा एरो, देखो मैं माँ क्यों बोलता हूँ, मेन एड एरो। आपने ड्राई एसीटोन बोला लेकिन वो एरो बोल दिया, चलिए कोई बात नहीं बेटा। चलिए माँ में से आपने RCl प्लस NaS। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। RCl और NaI, देखिए कितनी अच्छी बात बेटा, बहुत बढ़िया बताया आपने। और RCl भी हो सकता है, RBr भी हो सकता है। BRB। तो जी बेटा फिंकलस्टाइन जो है ना, तो उनके अगर हम माँ के बारे में बात करें तो उनका मेन जो है वो अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड, एड क्या होता है NaI, एरो क्या होता है ड्राई एसीटोन। तो बेटा ये तो अभी आप आंसर क्यों बता सके पता है, क्योंकि आपने पढ़ाई की थी कि फिंकलस्टाइन में क्या ऐड करते हैं NaI, और मेन क्या होता है अल्काइल क्लोराइड। और देखिए जिसने भी बताया कि एरो पे ड्राई एसीटोन होगा, तो बेटा उन्होंने याद रखा था ना, हर कोई नहीं बता सकता ये वही स्टूडेंट बता सकते हैं जिन्होंने बेटा ये लर्न किया होगा, ये ध्यान से सर की बात सुने होंगे, है ना, उनको ही पता होगा। तो उसी तरह से ऐसे 30 साइंटिस्ट हैं, और 30 साइंटिस्ट जो हैं अगर उनकी माँ की जानकारी है आपको होगी, समझ गए ना बेटा, तो आपका आपका बात बन जाएगा। चलिए तो रिमट टाइमन के माँ से मिलते हैं। तो इनका भी मेन मटेरियल वही है, मतलब कार्बोलिक एसिड। अब बेटा ऐड में क्या करने वाले हैं, एक्चुअली बेटा ये कितना 3 स्टेप का रिएक्शन है। जो 3 स्टेप वाले होते हैं ना, उसमें आपको ऐड ना ही लिखे बेटा चलेगा, नो नीड। 3 स्टेप है ना, तो आप एरो पे ही लिख दीजिए तीनों भी। ये देखिए जैसे कि सबसे लास्ट वाला जो है आपका एसिड हाइड्रोलिसिस, उसके पहले जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके पहले आपका आएगा क्लोरोफॉर्म, एंड साथ में रहेगा एक्वस NaOH। ठीक है, तो अब बेटा हम लोग जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग 15 मिनट के बाद बात करेंगे, ठीक है बेटा, तो मैं कनेक्शन हाँ कर रहा हूँ, ठीक है अब अच्छा है। ओके, तो चलिए अब सीखते हैं बेटा, इसमें हम लोग, हमें ये सीखना है कि ए क्या होगा, बी क्या बनेगा, सी क्या बनेगा। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला तैयार, ये हो गया रीमट टाइमन का फॉर्मूला। ठीक है बेटा, अब मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगा, तो आप समझ गए सबसे जरूरी चीज यहां पे क्या रहा, कि सबसे पहले वी आर गोइंग टू रिएक्ट फिनॉल विथ, सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, अगले स्टेप में वापस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और लास्ट में क्या करेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस। तो बेटा करके देखते हैं कि कैसे होता है ये सारा रिएक्शन, मैं आपको करके दिखाता हूं। ओके सो विल स्टार्ट हियर। तो सबसे पहले बेटा हम शुरुआत कर रहे हैं, ये रहा हमारा फिनॉल,
और किसके साथ रिएक्शन करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ क्लोरोफॉर्म है और साथ में बेटा प्लस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ये देख लीजिए। चलिए बेटा, ये पहला एरो हो गया आपका। तो देखते हैं कैसे प्रोडक्ट बनेगा। तो जैसे आपको पता है कि दिस HNOH गिव्स वाटर मॉलिक्यूल, और बेटा वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो ऑब्वियसली व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज सोडियम फिनॉक्साइड। मतलब इन दोनों के रिएक्शन से क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। नाउ फर्दर व्हाट हैपेंस, अब आगे क्या हो जाता है। तो बेटा यहाँ पे ये जो आपका हाइड्रोजन है और यहाँ का Cl, HCl इज गिवन आउट, और HCl निकल जाने के बाद आपको मिलेगा CHCl2। ये आपका इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है। कैसे बन गया, आपका जो सबसे पहले मैंने दिखाया था कि यहाँ का OH मतलब OH ग्रुप और यहाँ का NaOH, मतलब ये दोनों ग्रुप मिलके क्या बना दिए, वाटर। और वाटर बनने के बाद वी गॉट दिस ONA ग्रुप एट द टॉप। ये फिर ये कहां से आ गया, ये आपका क्लोरोफॉर्म का क्लोरीन, और यहां से देख लीजिए आपका हाइड्रोजन आ गया है, तो HCl निकल गया एंड वी गॉट दिस CHCl2। नाउ फर्दर व्हाट, अगले स्टेप में क्या करना जरा आप देखिए, तो आपको दिखाई देगा कि अगले स्टेप में हम करने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। ओके, नाउ विल सी कैसा बनेगा ये। तो बेटा आपको और समझाने के लिए मैं यहाँ नीचे की तरफ लिखता हूं, तो आप ज्यादा अच्छे तरह से समझ पाएंगे। ये जो CH है ना बेटा, उसको Cl और Cl, ऐसे दो Cl निकले हुए हैं। एंड हाउ मेनी NaOH वी हैव, बेटा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक नहीं है, वो दो है, वहां दिख नहीं रहा है पर मैं आपको समझा रहा हूं। नाउ फर्दर व्हाट हैपेंस इज, मैं बेटा इन दोनों के बारे में बात कर रहा हूं। तो देखिए यहां से NaCl इज गिवन आउट, ये देखिए आपका NaCl निकल गया। अगर बेटा NaCl निकल जाए तो क्या बन जाएगा, देखिए आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, बेंजीन मिल जाएगा जिसके पास ONA है और CH है। CH के पास क्या हो जाएगा, OHOH, बट टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच टू सेम कार्बन इज अनस्टेबल। बेटा क्या हो जाएगा, इधर यहाँ का OH और यहाँ का H, वाटर मॉलिक्यूल इज गिवन आउट। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, ये जो दिख रहा है बेटा मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, ये देख लीजिए बेंजीन आ गया, ऊपर आ गया ONA, और यहां पे आपको मिलेगा CHO। देख लीजिए ये मिलेगा ना। ओके ठीक है, अब और मैं आपको बताता हूं आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। अगले स्टेप में एसिड हाइड्रोलिसिस। तो बेटा एसिड हाइड्रोलिसिस कैसा होता है, ये देख लीजिए। एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब आप ये समझा करो कि डाइल्यूट HCl है, आप डाइल्यूट HCl भी समझ सकते हैं, दोनों एक ही बात है। डाइल्यूट मतलब पानी और HCl में H प्लस, ये किसका मिक्सचर है, ये डाइल्यूट HCl है। डाइल्यूट का मतलब हो गया आपका पानी, और एसिड से निकला H प्लस आयन, दोनों मिला के हो गया H3O प्लस। तो अगर मैं आपको डाइल्यूट HCl की बात करूं तो यहां मैं ऐसे भी शो कर सकता हूं, H और Cl, देख लीजिए तो क्या बन जाएगा, फाइनली आपको मिलने वाला है ONA, सॉरी ONA नहीं बेटा OH हो जाएगा वो, दिस बिकम्स OH और यहां आ जाएगा CHO। लेकिन ये सारा जो मैंने बेटा यहाँ डब्बा बना रखा है, इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं, ये आपके समझने के लिए तो रखना चाहिए मुझे, इसको बेटा बॉक्स बना देता हूँ। ये आपको एडिशनल मैं सिखा रहा था, समझा रहा था बेटा ये सब हुआ कैसे, हाउ वी गॉट दिस। ये जो आपका, अगर मैं यहाँ ABCD लिख दूं तो बेटा ये आपका A है, और ये आपका यहाँ पे B, और ये C। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि A को B में कैसे कन्वर्ट करना है, हाउ दिस गेट्स कन्वर्टेड। थोड़ा छोटा करूंगा तो देख लीजिए,
ठीक है, फिर बात करते हैं। अब मैंने आपके लिए बोलने का ऑप्शन रेडी रख दिया है, अब मैं सुन सकूंगा आपको। तो ये जो आपको अपने आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये डिफरेंस क्या है इसमें और कोल्ब रिएक्शन में। कोल्ब में बना था सैलिसिलिक एसिड, और यहाँ क्या बन गया है, ये सैलिसिलिक, जो लिक है ना सैलिसिलिक, तो उसका आईसी हटाना है और आईसी की जगह पे अल्डिहाइड लाना है। तो अल्डिहाइड, तो इसका नाम है सैलिसिलल्डिहाइड। ठीक है, यही फर्क है, यहाँ सैलिसिलल्डिहाइड बनता है और ऊपर जो आप देख रहे थे, ये देख लीजिए यहाँ पे, इसके पहले मैकेनिज्म के पहले ये आपका था सैलिसिलिक एसिड। ठीक है ना। अगर हम इसको और 2 मिनट बेटा, और एक ऐसे करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट इस तरह से याद रख ले कि मेरा स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो फिनॉल है और जो मेरा एंड पार्ट है वो सैलिसिलल्डिहाइड है। क्यों? क्योंकि कोल्ब में क्या मिला था, कोल्ब में मिला था सैलिसिलिक, पर यहां क्या बनने वाला है, एसिड की जगह पे, एसिड की जगह मिलेगा अल्डिहाइड। अच्छा, और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, एक एरो आ जाएगा, दूसरा एरो आ गया, तीसरा तो मैंने खुद बना रखा है। तो लास्ट में क्या करते हैं हम, एसिड हाइड्रोलिसिस। यहां हमने क्या बोला था आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये देख लीजिए। और ठीक है, अब हमें पहचानना है कि ए और बी क्या होगा। सी तो ऑलरेडी है हमारे पास, और इधर आपके पास क्लोरोफॉर्म है, और यहाँ पे NaOH है जो कि एक्वेज है। तो क्या आप आंसर लिख सकेंगे ए और बी क्या होगा? आपको पता है बी कैसा दिखाई दे रहा था? बी बहुत ज्यादा कोई चैलेंजिंग स्ट्रक्चर नहीं है, बी लिखना बहुत इजी है। ये देख लीजिए, जैसे पिछली बार हमने किया था कोल्ब रिएक्शन में, बिल्कुल वैसा ही है। दिखाता हूं दोनों में डिफरेंस। ये दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको। लास्ट में हम क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस, उसमें होता क्या है, आपका सोडियम हट के हाइड्रोजन आ जाता है। मैं लास्ट स्टेप की बात कर रहा हूं, जरा देखिए यहाँ पे कोल्ब रिएक्शन में सेम हुआ है, ये सोडियम हट जाएगा और हाइड्रोजन आ गया उसकी जगह पे। एसिड हाइड्रोलिसिस में यही करते हैं हम लोग, सोडियम एटम हटेगा और हाइड्रोजन एटम आ जाता है। ये लास्ट का स्टेप है आपका, सेम वही। मतलब अगर सैलिसिलिक पता है तो उसके पहले का लिखना बहुत आसान काम है, सिर्फ सोडियम सॉल्ट कर देना है बस। बिल्कुल वैसे यहां भी है, ये देखिए, जो आपका ये लास्ट वाला प्रोडक्ट है उसके पहले बस सोडियम कर देना है। अच्छा, अब ए चाहिए, तो ए का क्या करें, तो ए का तो बड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी हमारी, एच और ओ एच निकल जाने के बाद हमें यहाँ मिलने वाला था ओ एन ए, तो हम लिख देंगे यहाँ पे ओ एन ए विच इज प्लस माइनस। बाकी मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरोफॉर्म का आपका सी एल, तो एच सी एल जब निकल जाएगा तो ये जगह आपको मिलने वाला है CHCl2। ये देख लीजिए, हो गया। तो फाइनली हमने रीमा टाइमन रिएक्शन देख लिया, यही आपका रीमा टाइमन रिएक्शन। ठीक है बेटा, जो कि बहुत ही खास था, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रीमा टाइमन रिएक्शन ऊपर भी लिखा था। फिर मैंने, ये क्या है, दोनों इतने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं बेटा ये, तो इस पे मैंने थोड़ा 2 बार आपको समझाने की कोशिश की, जिससे अच्छी तरह से आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि कैसे ये कोल्ब रिएक्शन। इस चैप्टर का सबसे खास यही था, चैप्टर इन द सेंस फिनॉल टॉपिक, जो आपका फिनॉल टॉपिक था ना उसका। अगर ये आपका खत्म हो गया ना, फिर बेटा स्टार्ट हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स में जाने के पहले जरा मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि बेटा यहाँ पे आप कोई दिक्कत या कोई परेशानी, बेटा नीचे रख दिया मैंने। जी बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी है बेटा आपको? नो सर। नहीं चलेगा ना बेटा, ये कर लोगे? यस सर।
जी बेटा बहुत अच्छा। ओके, तो अब हम चलते हैं बेटा वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में। अब आप उसको देख लीजिए। क्या होता है मालूम है बेटा, काफी पथरीला रास्ता था। अब जरा थोड़ा सा हम लोग हाईवे पे चलते हैं, जरा थोड़ा अच्छे रास्ते पे आज चलने वाले हैं। अभी तक थोड़ा सा परेशान हो गए तो कुछ लोग को ऐसा लगा होगा कि सर लोरी तो नहीं सुना रहे हैं, नींद आ गई होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, ठीक है। तो बेटा इसमें ऐसा करना होगा, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एक्शन ऑफ, बहुत पुराना चला आ रहा है बेटा ये, कोल्ड HI, दूसरा आपके पास है हॉट HI, एंड थर्ड इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। ओके, सो हाउ टू राइट द रिएक्शन। तो जैसा कि आप जानते हो बेटा, हमेशा मैं बोलता हूं कि ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिया है। अब इसको पहले अपने केमिस्ट्री की भाषा में लिख देते हैं। बेटा हमारे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम शुरुआत करने जा रहे हैं इसका। ये देख लीजिए, ये सबसे पहला काम ये करना है। किस पे एक्शन करना है? तो इथाइल मिथाइल ईथर। बेटा ये रहा आपका इथाइल मिथाइल ईथर। तो बेटा हम लिख दें, ये हमारी केमिस्ट्री लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं इथाइल मिथाइल ईथर। बस मैं कुछ नहीं कर रहा बेटा, ये क्वेश्चन को ना केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिख रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। सो प्लस HI करना है, कोल्ड, और बेटा यहाँ पे HI है जो कि है हॉट। और जब बेटा आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देखते हो ना, तो डाइल्यूट वाले में आप पानी से रिएक्शन कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ लिखना पड़ेगा UP, जहाँ काफी लोग अभी देखो लॉकडाउन में भाग गए थे और वहां बहुत गर्मी थी, हीट। हाँ ठीक बेटा, यूपी मतलब अंडर प्रेशर है, ठीक है। नहीं तो फिर यूपी मतलब तुम बोलोगे नहीं सर मैं केरला लिखूंगा, मैं महाराष्ट्र लिखूंगा, MH लिखूंगा, नहीं चलेगा। अंडर प्रेशर लिखना है। अब बेटा रिएक्शन, ये अभी तक क्या किया मैंने, जैसा कि आप जानते हैं हमने इंग्लिश को केमिस्ट्री में बदल दिया। अब आता है बेटा प्रोडक्ट कैसे याद रखें, क्या रिएक्शन होने वाला है। तो चलिए बात कर लें बेटा। कोल्ड, बहुत बात चल रही है इसके ऊपर, कोल्ड का तो कफ एंड कोल्ड, कोल्ड में ही आता है ना कोरोना। और जिसमें आप देख रहे हो अल्कोहल से संबंधित प्रोडक्ट जिसका नाम सैनिटाइजर है, तो ज्यादा ही चल रहा है इसमें, सैनिटाइज करो। तो कोल्ड में अल्कोहल की बात तो होने वाली ही है। तो कोल्ड है, तो कोल्ड में अल्कोहल आने वाला है। तो अल्कोहल के लिए दो बंदे हैं बेटा, एक बड़ा वाला है, एक छोटा वाला है। तो अगर आपको डिसाइड करना हो यार ये अल्कोहल दिया किसको जाएगा, अभी सैनिटाइजर तो भाई सबको दिया रहा है, दिया जा रहा है, छोटा बड़ा है ना। पर यहां हम अल्कोहल देने की बात कर रहे हैं, अलग लहजे में बात हो रही है। तो यहाँ ऑब्वियसली बेटा ये होगा कि बड़े वाले को ही आप अल्कोहल दोगे। तो बड़े वाले को आपने इतना याद रखिए, कोल्ड कंडीशन में अल्कोहल बनेगा जरूर। तो किसको दोगे? बड़े वाले को अल्कोहल दे दोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं छोटे वाले को क्या मिलेगा। तो छोटे वाले को मिलने वाला है, आप ही ढूंढ लीजिए यहाँ पे क्या बाकी है तो मालूम पड़ जाएगा, आई। और अगर हम लोग इसको, जैसा कि हम जानते हो कि अपने केमिस्ट्री में हम माँ को बहुत महत्व देते हैं, और ये देख लीजिए जो आई है उसी को जरा ऐसे कर दें तो हो गया ना माँ। तो माँ किसको मिल गई? छोटे बच्चे को, छोटे बच्चे को मिल गई माँ, आई आप देख रहे हैं। और बड़े वाले को क्या मिल गया? बड़े वाले को अल्कोहल, छोटे वाले को आई। तो छोटा बच्चा भी खुश है मम्मी के साथ, बड़ा वाला भी खुश दिख रहा है तुमको, ठीक है। एक्चुअली बेटा देखो कोल्ड कंट्रीज में, आप जैसे कि अब UK में अगर आप देखें उधर, तो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हुए नजर आते हैं, तो आपको लगता है कि यार ये लोग बहुत वहां पे पी रहे हैं, चलो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है, उनके क्लाइमेटिक कंडीशन वैसे हैं, उन्हें बॉडी वार्म रखनी होती है। टू कीप बॉडी वार्म अल्कोहल कंज्यूम करना होता है। तो यहाँ कोल्ड की बात हो रही थी, तो इसलिए हमने सोचा जब कोल्ड की बात हो रही है तो अल्कोहल तो जरूर बनेगा। और जब अल्कोहल बनना ही है
तो बड़े वाले को हमने अल्कोहल दे दिया, तो छोटे वाले को हमने आई दे दिया। बेटा इसका भी मैकेनिज्म है, ये बड़े वाले को ही अल्कोहल क्यों दिए, अगर मान लीजिए कोई झगड़ा करना चाहे, नहीं सर ऐसा क्यों, बड़े वाले क्यों दिए छोटे वाले क्यों नहीं, बेटा इसका भी मैकेनिज्म है, वो भी समझा दिया जाएगा। चलो जब तक हॉट में आ जाते हैं। बेटा बहुत गर्मी है, अब गर्मी है तो आप बहुत कुछ पी सकते हैं, आप नींबू पानी पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, लेकिन बेटा कितना भी कोल्ड ड्रिंक और पानी है वो आप ये नींबू पानी पी लें, पर एक्चुअल जो वाटर है वो आपको चाहिए, पानी की जरूरत पड़ती है गर्मी में, पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो पानी बनाएंगे कैसे, पानी बनाने के लिए हम यहाँ से ऑक्सीजन लेंगे और यहाँ से हाइड्रोजन। पर बेटा इस पानी बनाने के चक्कर में गड़बड़ी हुई है क्या, हाइड्रोजन यहाँ एक है, जबकि आपका जो पानी बनने वाला है वो H2O है। इसका मतलब मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, तो बेटा बैलेंस मैं ऐसा करता हूं, यहां लिख देता हूं 2, पर ये 2 दोनों के लिए है, 2 हाइड्रोजन भी है 2 आयोडीन भी है। आप जानते हैं क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, मतलब जो आई है ना वो आई इसके साथ भी जाएगा, आई इसके साथ भी, मतलब माँ दोनों के साथ है, बड़े वाले के साथ भी माँ और छोटे वाले के साथ माँ, स्लिप ऑफ टंग है ना यहाँ पे, दोनों के साथ है माँ। पानी की है बात तो माँ का है साथ, और जबकि वहीं ऊपर देखो मैटर बदल गया था, अल्कोहल अलग और माँ यहाँ पे अलग। चलिए तो आप ध्यान रखेंगे, कोल्ड में अल्कोहल बनाएंगे और गर्मी में पानी बनाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग यूपी में। यूपी क्यों जाना है, क्योंकि बिहार मत जाना, क्योंकि वहां पे बंद चल रहा है। और यूपी में क्यों, उधर क्यों जाना है, और लोग वहां क्यों जाते हैं, बोलते चलो भाई वहां पे मिल जाएगा, है ना, तो लोगों की बंदोबस्त हो जाएगी। क्योंकि यूपी में क्या हो रहा है, बड़ा हो या छोटा दोनों को मिलेगा, लाइन से आओ लेके जाओ। देख लीजिए, बड़े वाले को भी अल्कोहल दिया हमने, छोटे वाले को भी अल्कोहल दे दिया। ये कब हो रहा है, यूपी में हो रहा है। बेटा तीनों रिएक्शन के प्रोडक्ट बन चुके हैं, पर जैसा कि आपको पता है कि मैं कुछ कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनाते रहता हूं बेटा, तो मैं चलिए अपने फॉर्मूले में चलता हूं, मैं अपना फॉर्मूला बना दूं तब और अच्छा हो जाएगा। मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूं, मैंने क्या फॉर्मूला बना रखा है आपके लिए। ओके देखते हो, वो फॉर्मूला ऐसा है, अगर अपने पास C2H5OCH3 है, ठीक है, और यहां मेरे पास है कोल्ड HI, हॉट HI और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखते रहे बेटा फॉर्मूला कैसे बनने वाला है। तो यहां ऐसा होगा, जो बड़ा वाला है उसको अल्कोहल मिलता है, छोटे वाले को आई, यहां पे बड़ा हो या छोटा दोनों को आई आई प्लस वाटर। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाले में क्या है, दोनों को अल्कोहल, बड़े को भी अल्कोहल छोटे को भी अल्कोहल। ये फॉर्मूला हो गया था यार, मतलब रिएक्शन करते समय आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस फॉर्मूले को देख लीजिए, क्या दिखाई दे रहा है, कोल्ड वाले में बड़े को अल्कोहल मिल गया, छोटे वाले को आई, छोटा वाला मतलब अल्काइल, छोटा अल्काइल ग्रुप, यहां दोनों को आई आई, यहां पे दोनों को OH OH, और यहां पे वाटर भी। तो आपको ध्यान रहेगा, याद रहेगा। बेटा ये रहा हमारा रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज, यहां हम लिख सकते हैं कि ये हमारे रिएजेंट्स है, ये रहा रिएजेंट। तो ऐसा ही रिएक्शन अगर बेटा मैं आपको बोलूं करने के लिए, तो आप मुझे प्रोडक्ट बताएंगे। जैसे कि अब हम लोग एक बार वापस देख लें, देख लीजिए क्या किया हमने, ईथर में कोल्ड HI के साथ रिएक्शन किया। बेटा इस बार टेम्परेचर लिखने, पहले हम लोग टेम्परेचर लिखते थे 273 केल्विन, हॉट में 373 केल्विन, देयर इज नो नीड, अब तो जब खुद लिखा है कोल्ड और हॉट तो कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देता हूं, ट्राई करिए, शायद ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो बात बन जाएगी।
तो ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन आपका आ रहा है कि अगर फिर से हम लोग दे देते हैं, सब कुछ वही देंगे कि एक्शन ऑफ वही सारी चीजें, मतलब आपका कोल्ड HI है ना, हॉट HI, और तीसरा आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ऑन, इस बार मैं देने वाला हूं आपको 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। चलिए बेटा ट्राई करते हैं। कैसे लिखेंगे स्ट्रक्चर बेटा, इसके टुकड़े बना दो। मिथ ऑक्सी प्रो, तो मिथ ऑक्सी प्रो मतलब 3 कार्बन, लेकिन 3 कार्बन आप स्ट्रेट नहीं लिखोगे। क्यों? स्ट्रेट तब होगा जब यहाँ पे 1 लिखा होगा, 1 होगा तो स्ट्रेट, और यहाँ 2 लिखा है मतलब ब्रांच आने वाला है। तो ब्रांच कैसे होगा, ये देख लीजिए, ब्रांच हो गया, दिस इज 1, हियर इज 3, ये है 3। अब आप जानना चाहते हैं सर ये 2 कैसे हुआ बताओ, तो बेटा देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के लिए बेटा एक थोड़ा सा इसे करके देखते हैं। ये रहा, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तो सेकंड नंबर पे कौन है, मिथॉक्सी। तो ये रहा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो इसका क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप वो सारी चीजें कर लीजिए। मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस HI लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आप लिखेंगे कोल्ड। तो बेटा जरा मुझे बता दीजिए कि कौन से 2 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं आपको। ऑब्वियसली बेटा आपको एक अल्कोहल मिलने वाला है, और दूसरा आपको अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये समझिए नंबर 1 है आपका, विच अल्कोहल यू आर गोइंग टू गेट हियर। अब आप बोल सकते हैं, जब मैं पूछूं ना बेटा तो आप आंसर कर सकते हैं, जैसे मैं भी इसमें पूछ रहा हूं, क्या बता दीजिए कि विच अल्कोहल यू आर गोइंग टू गेट। टर्शरी सर। नहीं बेटा, टर्शरी थोड़ा प्रॉब्लम कर देगा। सेकेंडरी। हाँ सेकेंडरी, बेटा नाम क्या होगा उसका, नाम दिक्कत हो रही है बेटा, परेशानी हो रही है आपको। अभी तो मैंने बेटा फॉर्मूला बना के दिया, देखो ऐसा करते हैं, ये जो 2 अल्काइल ग्रुप नजर आ रहे हैं ना बेटा आपको, चलिए मैं आपको ये कट करना सिखा देता हूं यहाँ पे। जैसे ये बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला आपका क्या बना देगा, ये अल्कोहल, और छोटा वाला क्या बना देगा, आई। तो बेटा ये बड़ा वाला ग्रुप क्या पता, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो आइसो सेम जैसा सर्कल दिख रहा वैसे अगर मैं उठा के लिख दूं ना, ये देखो सेम सर्कल जैसा वैसे लिख रहा हूं, देखो सेम। बेटा इधर कौन आएगा, इधर अल्कोहल आएगा, क्योंकि ये जो आपका आर है, जो अल्काइल ग्रुप है, बड़े वाले को मैंने क्या बोला था, अल्कोहल दे देना, है ना। क्योंकि छोटे वाले को आप क्या देने वाले हैं, जो आपका यहाँ पे, चलिए प्लस कर लेता हूँ बेटा, छोटे वाले को आप आई देने वाले हैं, तो ये देखिए CH3I, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या तो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हो। आपको 2 अल्काइल ग्रुप लिखने थे, तो बेटा इसका नाम जो है ना, ये आपका बन चुका है, इसका नाम बेटा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या इसको सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। क्या करना था, अभी मैंने आपको सिखाया था ना कि बेटा जो 2 ग्रुप होते हैं, बड़े वाले को अल्कोहल देना है, तो बेटा ऑब्वियसली बेटा आपका बड़ा वाला जो है इसको अल्कोहल देना है, छोटे वाले को आई देना है। अच्छा यहाँ ये हॉट वाले में क्या सिखाया आपको कि बड़ा हो या छोटा दोनों को आई आई देना है। अब दोनों को आई लिख देना। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर पहचान सके तो, बेटा ये जो ग्रुप है ना आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, वी कैन राइट इट लाइक दिस, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो इसे आई लिख सकते हो, और प्लस आप यहाँ भी CH3I लिख सकोगे। और आपको तो ये भी पता है कि नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वाटर, और बैलेंस करने के लिए यू विल राइट हियर 2। बहुत बार ना इसको एक्सेस बोलते हैं, एक्सेस HI, एक्सेस बोले तो आप क्योंकि ज्यादा डाल रहे हैं ना 2 मॉलिक्यूल्स, तो कभी कभी एक्सेस भी लिखा जाता है क्वेश्चन में।
देखिए बेटा बन गया। मैं आपको ये सिखा रहा था कि कोल्ड कंडीशन में बड़े वाले को अल्कोहल और छोटे वाले को आई, और यहाँ पे आई और वाटर। और अगला तो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, दोनों अल्काइल ग्रुप को OH अटैच करना है। ये देख लीजिए, है ना बेटा? अब तो कर पाओगे ना, अब तो कोई आपको परेशानी नहीं है। ये हो गया CH3, यहाँ पे आ गया O, ये रहा आपका CH, यहाँ पे आ गया CH3, दिस CH3। और प्लस आप क्या करने वाले हो, प्लस आप लिखने वाले हो वाटर, एरो पे आप लिख देंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और ये अंडर प्रेशर हो जाएगा और हीट। सो यहाँ तो दोनों को अल्कोहल मिलने वाला है, मतलब आप कोई भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप ये भी लिख दीजिए छोटे वाले को अल्कोहल दे दिया हमने, और जो बड़ा वाला ग्रुप है उसको भी अल्कोहल दे दिए। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, हम ऐसा लिख सकते हैं, ये देख लीजिए। तो ये आ गए आपके OH। ठीक है बेटा? तो आज के लिए बेटा इतना काफी है, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाई करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिसोल। पर बेटा जब मैं एनिसोल सिखाऊंगा ना, उसके पहले आपको इसका मैकेनिज्म सिखा दूंगा कि ये आखिर बड़े वाले को अल्कोहल क्यों मिला, है ना। और दूसरा, ये हॉट जब हम कर रहे थे, तो हॉट के टाइम पे आप क्या देख रहे हैं कि दोनों को आई क्यों मिल रहा है। ये सब बेटा सारी चीजें, जो भी ये जो ग्रुप्स इंट्रोड्यूस हुए हैं ना, ये सारे, इसको समझने के लिए बेटा हमें मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, जो कि हम अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफी था। अब हम बेटा ये क्लास यहाँ खत्म करने जा रहे हैं, मतलब बंद करने वाले हैं। तो अभी तक मैं आपको बेटा, जैसे मैं एक एक ऐसे ऊपर की तरफ अगर लेके जाऊं, तो यहाँ आपको कोई दिक्कत परेशानी है, कुछ डाउट आ रहा है? वैसे भी अगर यहाँ आपको एक ही डाउट आ रहा है, मैं खुद जानता हूँ आपका डाउट, कि आप ये कहना चाहते हो सर ये अल्कोहल कैसे बना, ये आई कैसे बना, तो बेटा वो तो मैकेनिज्म देखने के बाद ज्यादा अच्छा समझ पाओगे। चलिए फिर ठीक है, ऊपर चलें। ये तो बेटा फॉर्मूला बनाया हुआ है, ये फॉर्मूला याद रखना बहुत अच्छा है। एक को OH देना है, आई देना है, यहाँ पे दोनों को सेम देना है, यहाँ भी दोनों को सेम रखना है ना? ठीक है। और अगर इधर इस तरफ चलें तो ये देखिए, यहाँ पे तो बोलते हैं ना पढ़ाई करो। पढ़ाई करना मतलब बेटा आपको ये 3 एरो जो है ना आपके, एक एरो, ये सेकंड एरो, थर्ड एरो, ये स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे कि कार्बोलिक एसिड में क्या मिलाना होगा। तो बेटा जो मैंने एरो पे लिखा उसको कैटलिस्ट मत समझना, वो सारे रिएक्टेंट्स हैं। अब आप बोलेंगे सर आपने एरो पे क्यों लिखे? बेटा 3 स्टेप है ना, जब ऐसे एक से ज्यादा स्टेप होते हैं ना, तो रिएक्टेंट हम एरो पे लिख देते हैं। तो ये आपको जानकारी रखनी होगी कि किसके किसके साथ रिएक्शन करना है। और इसका बेटा बहुत कुछ यहाँ देखो मैंने समझाया भी है, इस सारा राइटअप मैं आपको सेंड कर दूंगा अभी। और इसके पहले ये देखिए थोड़ा सा मैकेनिज्म है, इसको देखिएगा आप। और उसके पहले जब आप हम लोग यहाँ स्टार्ट किए थे, कौन सा रिएक्शन था अपना? ये कोल्ब रिएक्शन, ये देख लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, तो बेटा आज के लिए हम ये क्लास खत्म करते हैं, अगले क्लास में फिर जल्द मिलेंगे, तब हमारा ये खत्म हो जाएगा अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर। ओके बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय।